बात को सोचना चाहिए कि 40 सालों से इस धरती पर जिनका खून बहाया गया है, जिन पश्तूनों का, उनका गुनाह क्या था? मेरे ख्याल में कोई ऐसा इलाका होगा, कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां पर पश्तूनों का खून ना बहा गया हो। उन पश्तूनों की, वो गैरतमंद पश्तून जिन्होंने दूसरों की गैरत की हिफाजत की, आज इस धरती पर जो है उनकी इज्जतें महफूज नहीं। दोस्तों और साथियों, आप तो 40 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों के उस अजाब में मुब्तला हैं। हम बलूचिस्तान के लोग 70 सालों से जो है इस कर्ब में मुब्तला हैं। बलूचिस्तान के वो गांव, वो इलाके शायद ही बचे हों जहां पर हुक्मरानों के हाथों से यतीम ना पैदा किए गए हों। मैं बलूचिस्तान की तरफ से आपको वो मिसालें देता हूं। बलूचिस्तान के इलाके में वो उन गांवों की मिसालें आपको दूंगा जहां पर गांवों के गांव उजाड़ दिए गए हैं। बलूचिस्तान के वो इलाके जहां पर हजारों की तादाद में नौजवानों को जो है गायब कर दिया गया है। आज भी हमारी माएं और बहनें सड़कों पर अपने बच्चों की भीख मांग रही हैं। आज भी बलूचिस्तान में किसी इलाके में आप जाएं, चाहे वो इलेक्शन का दिन हो, आपसे लोग, वहां के लोग सड़क की डिमांड नहीं करते, आपसे रोजगार की डिमांड नहीं करते, आपसे स्कूल और कॉलेज की डिमांड नहीं करते। हर मां जिनके सर पर हमने और आपने दुपट्टे रखे थे, उनके सरों से दुपट्टे उठा दिए गए हैं। हमारी और बलोचों और पश्तूनों की गैरत की निशानी हमारी पगड़ी होती है। इस सरजमीन में, इस मुल्क ने हमारे बलोचों और पश्तूनों के सर से जो है पगड़ी तक उतार दी है, और फिर भी हमसे उम्मीद रखते हैं। हमने ये मुल्क नहीं तोड़ा। ये मुल्क 1970 में टूटा है तो उसके जिम्मेदार ना बलोच है, ना पश्तून है, ना ही यहां की सियासी क़यादत है। इस मुल्क को तोड़ने वाले आज वही हैं जिनके खिलाफ आज आप और हम जो हैं इस जलसेगाह में मुत्तहद होके खड़े हैं। वही कुव्वत जिसने इस मुल्क को तोड़ा, वही कुव्वत जिसने इस मुल्क को इस नच पर पहुंचाया है कि कोई घर भी महफूज नहीं। आज दहशतगर्दी का जो यहां पर बाजार गर्म है, उसकी जिम्मेदार यहां के मासूम नहीं। कहते हैं कि जी पश्तून दहशतगर्द हैं, बलोच दहशतगर्द नहीं। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को यहां पर पनाह दी। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को यहां पर फाइनेंस किया। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने यहां पर माओ बहनों की जो है गोदे उजाड़ी। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने बलोचों की सरजमीन पर जो है बलोचों के खून बहाया। दहशतगर्द वो हैं जहां पर पश्तूनों के गांवों को जो है कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। आज हमारे और आपके गांव जो वो आबाद और गांव थे, आज वहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए हैं। मेरे भाइयों, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है, ये आप भी और हम ये वायदा करें कि जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आती, खान बाचा खान और खान वली खान के पैरोकार खान बाचा खान ने अपनी तमाम जिंदगी यहां पर बसने वाले मजलूमों के लिए वक्फ कर दी थी। इसी तरह मीर गौस बिजन जो सरदार अताउल्लाह मेंगल
नवाब बुख्ती और नवाब खैरबख्श मरी ने यहां पर उन मजलूमों की हुकूक की जद्दोजहद में सालों साल कैद काटी, लेकिन उसके नतीजे में हमें मिला क्या? आज गफ्फार खान की औलादों को, उनके नवासों को गद्दारों की लकाबात दिए जाते हैं। आज मीर गौस बख्श बिजंज और सरदार अताउल्लाह मेंगल के पैरोकारों को गद्दारों के लकाबात दिए जाते हैं। आए बैठे हमसे हिसाब करें, आए वो तराजू लाएं जो आपके इन अदालतों में लगे हुए हैं, उन तराजू से तोल कर देखें कि हम आपके कर्जदार हैं या आप हमारे कर्जदार हैं। यहां पर इन हुक्मरानों ने, फौजी हुक्मरानों ने, लोग कहते हैं कि उनका नाम न लो। क्या नाम दूं उनको? आप ही बताएं, क्या नाम दें उनको? कोई तो नाम होगा। जब तक के उसके उस नाम से पुकार कर उसको हमने ये नहीं कहा कि तुम गुनाहगार हो, इस मुल्क में दहशतगर्दी के जिम्मेदार तुम हो, इस मुल्क को तोड़ने वाले तुम हो, इस मुल्क को महकूमी की इस हालत में पहुंच जाने वाली यहां की वो क्लास है जिसको फौज कहा जाता है, और उसके वो अकाबरीन, उसके वो जनरल अयूब से लेकर मौजूदा जो जनरल है वो तमाम के तमाम जो इसके जिम्मेदार हैं। ये मुल्क जो 2 लख्त हुआ, किसी सियासी पार्टी ने इसको नहीं तोड़ा। लाखों बंगालियों का कत्ल आम किसी सियासी वर्कर ने नहीं किया। हजारों की तादाद में बंगालियों खवातीन की अस्मत दरी किसी सियासी कारकुन ने नहीं की। ये वही लोग थे जो आज उन्होंने जो एक कठपुतली एक हुकूमत लाकर आप पे रम पर कायम की हुई है। यहां पर भी कठपुतली होगी। हमारे बलूचिस्तान की तो कुछ बात ही कुछ और है भाई। यहां पर मैं वो कारकुनान देख रहा हूं जिन्होंने शायद बादशाह खान के साथ, खान वली खान के साथ जो जद्दोजहद की होगी। हमने अपनी तमाम तर जिंदगी सियासी पार्टी बनाने में लगाई हुई है, लेकिन हुकुम यहां के इस्टेब्लिशमेंट ने रातों रात पार्टियां बनाती हैं। यहां के हुक्मरानों ने रातों रात पार्टियां बनाकर बलूचिस्तान पर जो मुसल्लत कर दी। कोई और नाम नहीं मिला, कोई और नाम नहीं मिला तो उसको बाप का नाम दे दिया। बाबा, बाप का नाम एक बड़ा ही, उसको कहते हैं कि काबिल एहतराम नाम होता है। हम और आप उस बाप के नाम पर जो है मर मिटते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, हमारे बलूचिस्तान में माई बापों ने, हमारे माई बापों ने जो वहां पे एक बाप पार्टी बना दी। और इसी तरह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ नामों से जो उन्होंने सियासी पार्टियां बनाए हुए हैं। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का, मुंजमीन जलसेगाह का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने हमें मौका दिया। और इंशाअल्लाह ताला हम उस जमहूरियत पर यकीन रखेंगे जिसमें मेरी बलोचियत की दस्तार महफूज हो। मैं उस जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जहां पे मेरी बलोच और पश्तून की नंगो नामूस महफूज हो। मैं उस पर जमहूरियत पर यकीन रखूंगा। उस जमहूरियत के लिए मैं अपना खून तक बहा दूंगा जिसमें मेरे बलोच और पश्तून का जो है इज्जत महफूज हो। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। जब तक सूरज चांद सितारे धरती या दे तरफ ता द स्टेज न दे तरफ ता چې دا کم د مختلفو پاټو ملګری دي تاسو ټول ته خاص کومه چې مهرباني وکړئ دا جنډې ښکته کې چې دا میډیا والا کوریج وکړي. تاسو د دې لپاره راغلي چې تاسو کوریج شي کنه هغه وګوره هغه ته اشاره کوي. مهرباني وکړئ لاندې کې جنډې لاندې کې तमाम दोस्तों से जितनी जमातों के सारे कारकुन हैं, बराए मेहरबानी ये झंडे अपने इसको फोल्ड कर ले, नीचे कर ले, क्योंकि वहाँ से मीडिया की कवरेज नहीं हो रही, उनको मसला हो रहा है। आप बराए मेहरबानी झंडों को नीचे कर लें प्लीज़।
ये जगह ज़रा खाली कर, इनकी विजिबिलिटी क्लियर हो। काइंडली प्लीज़ इसको फोल्ड कर ले झंडों को। मैं बात को बढ़ाते हुए और आज की इस मजमे की कार्रवाई को, आज के इस जरगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अगले मुकर्रर को दावत खिताब देता हूं, जो इल्म और दर्स के एक बहर हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं और अपने काम को खूब निभाने का हुनर और गुर जानते हैं। पीडीएम का मजबूत और खूबसूरत हिस्सा है। मरकजी जमीयत अहले हदीस के कायद प्रोफेसर साजिद मीर साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। डेटोल मलगुरुल पुख्तों की दरख्वास्त को द्वलासी झंडी वंडी के कुजी के चिदक कुलौशी दारा पीपल्स पार्टी हुक्म दे, दावामी नेशनल पार्टी हुक्म दे, द मुस्लिम लीग नून दे और द तमाम पीडीएम द मशरानो दालखा द झंडी लांदी के मीडिया तक कैमरे दंदकारी। प्रोफेसर साजिद मीर साहब, आप सबसे दरख्वास्त है कि प्रोफेसर साहब खड़े होकर जबरदस्त इस्तेकबाल करें। दा झंडे ना देखी कि नशाता मीडिया दंदकारी प्लीज। दा मुस्लिम लीग वाल, जमीयत वाल, पीपल पार्टी वाल, कौमी वतन पार्टी दा झंडे ला देखी शाता मीडिया दंदकारी। मेहरबानी के गुणा दा मखामख दा कम पर लमाई शरदा शाता मीडिया दंदकारी कता के झंडे प्लीज कता के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदीन किराम और मेरे अजीज़ों दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जलसा आज खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और जिंदा दिल अवाम की मौजूदगी में, उनकी हाज़िरी के साथ उनकी मौजूदगी में पेशावर में मुनक़िद हो रहा है। और गुजरांवाला और कराची और कोयटे की तरह आप जिस जोश और जिस शौक़ से आए हैं, आपने जिस तादाद में और जिस जज्बे के तहत आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुकूमत जो उन पर मुसल्लत की गई, उसके आने और उसकी कारकर्दगी दोनों से हरगिज़ खुश नहीं है। इस हुकूमत ने अवाम के मसाइल में, उनकी मुश्किलात में, बढ़ती हुई महंगाई में, यूटिलिटी और दूसरे बिल अदा करने में जो नई मुश्किलात खड़ी की हैं और पहली मुश्किलात में इजाफा किया है, उसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। कह रहे हैं मुसलसल बार बार गर्दान की तरह बाज़ चीज़ों को दोहराता रहता है ये वज़ीर आज़म जो मुसल्लत किया गया हम पर, और कहता है कि ये पीडीएम वाले एनआरओ लेने के लिए, करप्शन वगैरह के चार्जेस से छुटकारा पाने के लिए निकले हैं। एनआरओ मुझसे मांग रहे हैं जो मैं नहीं दे रहा। भाई एनआरओ उससे क्यों मांगना है? उस बेचारे के तो इख्तियार में ना एनआरओ देना है ना कोई और बात है, और जिनके इख्तियार में है उनके खिलाफ तो हमारी जिद्दोजहद है। उनसे हम क्यों मांगे? इससे इसलिए नहीं मांगने की जरूरत कि इसके इख्तियार ही में नहीं है देना, और जिनके इख्तियार में है उनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है कि एनआरओ देना या कारोबार हुकूमत चलाना उनके हाथ में न रहे। ये हमारी जिद्दोजहद है। हम उनसे क्यों मांगेंगे और इससे क्यों मांगेंगे?
दूसरी बात, जो गर्दान की तरह रटा रटाया सबक तोते की तरह जिस तरह दोहराता रहता है, वो ये कि ये करप्ट लोग हैं, करप्शन करने वाले इकट्ठे हो गए हैं। अगर ये इतना पाक साफ होता, इतना दयानतदार होता, तो जहांगीर तरीन और खुसरो मुख्तियार और नदीम बाबर और इस जैसे लोग इसकी गोद में बैठे हुए ना होते। और दूर न जाएं, FIA के साबिक अफसर जिसे हक़गोई की पादाश में डिसमिस किया गया, बर्खास्त किया गया, सज्जाद बाजवा उसकी बात सुन लें। और उसने बराह रास्त 4 अरब से ज्यादा करप्शन का इल्जाम हकायक और वाकयात के साथ, शवाहिद के साथ जिस पर लगाया है, उनमें इमरान खान खुद भी शामिल है कि इसकी चशमपोशी नहीं, इसकी शिरकत के साथ ये बहुत बड़ा जुर्म पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हुआ। दयानतदारी के किस्से हमें सुनाने वाला अगर दयानतदार होता तो ये अपने लाने वालों को, अवाम पर मुसल्लत करने वालों को सबसे पहले ये कहता कि मैं अवाम के फैसला, अवाम के वोट चोरी करके हुक्मरान नहीं बनूंगा। अगर इसमें दयानत और अमानत होती तो इस गलत तरीके से, नाजायज तरीके से, नारवा तरीके से वोट किसी और ने लिए, निकले किसी और के बक्से में, कामयाब कोई और हुआ और कामयाबी का ऐलान किसी और के नाम लगा। इस तरह का इलेक्शन जिसमें बददियानती ही बददियानती है, जिसमें जोर ही जोर और जबर ही जबर है, इससे बरसरे, और वो जानता है इन सारी चीजों को। उसे अच्छी तरह मालूम है कि इक़्तिदार में लाने से पहले उससे क्या वादे हुए, उससे क्या बातें हुई। उसे पता है कि मुझे गलत तरीके से अवाम पर मुसल्लत किया गया। फिर वो किस तरह दयानतदारी का दावा कर सकता है? फिर किस तरह वो दूसरे को करप्ट कह सकता है? करप्ट तरीके से, गलत तरीके से, बददियानती से बरसरे इक़्तिदार आया, बददियानतों को अपनी गोद में बिठाया, उनको साथ लेकर और खुद उनके साथ मिलकर, उन बददियानतों के साथ मिलकर जो हुकूमत चलाता है, उसे अपने आप को दयानतदार और दूसरों को बददियानत कहने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। उसे कुछ शर्म करनी चाहिए कि खुद बददियानत और बददियानतों का सरपरस्त होने के बावजूद वो दूसरों को बददियानत कहता है और अपनी बददियानती को छुपाता है। लेकिन अवाम हकायक जान चुके हैं, उन्हें पता लग चुका है, सारा मुल्क जानता है कि वो किस बददियानती के साथ बरसरे इक़्तिदार लाया गया और किस बददियानती के साथ अवाम के हुकूक पर डाका मारकर आया और अवाम के हुकूक पर बदस्तूर डाका मारा है। PDM का मिशन क्या है? PDM ये चाहता है कि इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी हो, सही मानों में यहाँ जमहूरियत हो, फैसला अवाम का हो, वो जिसको लाना चाहें उसको लाएं, और जिस तरीके से अवाम की हमदर्दी के साथ हुकूमत करनी चाहिए वो हुकूमत चले। इस हमदर्दी अवाम से ये है, जरा आप अंदाजा करें। कहता है कि महंगाई तो है ही नहीं मुल्क में, महंगाई तो अपोजिशन का और PDM का प्रोपेगेंडा है। अब आप बताएं, महंगाई और बढ़ती हुई महंगाई इस मुल्क की एक हकीकत है या नहीं है? मुझे बताओ कि यह महंगाई को आप अमरन महसूस कर रहे हैं, उसकी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि महंगाई है और ऐसी है कि उसकी नज़ीर और उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। जिसको इतना एहसास भी नहीं, अवाम की इतनी खबर भी नहीं कि महंगाई कितनी है, और वो कहता है प्रोपेगेंडा है, इस मुल्क में महंगाई का तो वजूद ही नहीं। वो किसी ने कहा था कि तुमको आशुफ्ता सरों की खबर से क्या काम, तुम सवारा करो बैठे हुए गैसू अपने। अवाम के हालात और उनकी मजबूरियों से, उनकी मुश्किलात से जो हुक्मरान इतना बेहिस हो, इतना बेपरवाह हो, इतना लाइल्म हो, उसको क्या हक पहुंचता है कि उसे इन अवाम पर मुसल्लत किया जाए? अवाम इस महंगाई से भी तंग है, इस तर्ज हुकूमत और इसकी गवर्नेंस से भी तंग है।
3 सूबों में, यह सूबा तो बड़ी देर से, ये खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बड़ी देर से इमरान और उसके साथियों की के जुल्म और सितम को, उनकी ज्यादतियों को, चीरा दस्तियों को बर्दाश्त कर रहा है। और आप लोगों की हिम्मत है, मैं समझता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब एहसास और शऊर न सिर्फ इस सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में बेदार हो चुका है। सब जानते हैं कि यह मुल्क किस तरह चलाया जा रहा है, और इसी तरह जिस तरह अवाम को इसने मुश्किलात का शिकार किया। पाकिस्तान का अहम तरीन मसला जो उसकी ज़िंदगी और मौत और जिसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान को उसके खेतों को मिलने वाले पानी से, कश्मीर का मसला, उसके बारे में क्या किया? उसको बेच दिया, उसको फरामोश कर दिया, सिवाय एक ज़ुबानी तकरीर के। और इसके पल्ले में मसला कश्मीर के लिए क्या कोशिश है, क्या हल है जो इसने तलाश किया और उसके लिए कोशिश की? एक तकरीर करने से मसला कश्मीर हल नहीं होता। और बहुत बड़ा इकदाम किया गुज़श्ता साल अगस्त में मोदी ने, इंडिया ने बहुत बड़ा इकदाम किया और कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। उसके बाद हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, उसकी कामयाबी क्या है? नाकामी ही नाकामी नजर आती है। जो हमारे दोस्त हैं उन दोस्तों को भी हाथ से खो दिया है। तो खारजा मसाइल, दाखिला मसाइल, हर किस्म के अवाम के मसाइल, उनको हल करने की बजाय उनमें इजाफा हो रहा है, उनमें ज्यादती हो रहा है। इन ज्यादती हो रही है। इन हालात में हमारा मुतालबा ये है कि ये हुकूमत, हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद का मरकजी नुक्ता ये है कि इस नाकाम, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात हासिल करके मुल्क में अवाम की पसंदीदा, उनकी मुंतखब हुकूमत हो जो उनके मसाइल की तरफ सही मानों में तवज्जो करे और सही मानों में उनको हल करे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह, तमाम साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाए। अब इसके बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मरकज़ी कायद नेशनल पार्टी पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब साबिक़ा वज़ीर आला बलोचिस्तान। साउंड सिस्टम वालों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि पीछे साइड से शिकायत मौसूल हो रहा है कि लाउड स्पीकर का सिस्टम ख़राब है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि साउंड सिस्टम को बंद। पीडीएम के काहिदीन, पख्तून वतन के अजीम सियासी कारकुनान, आज ये जम्मे गफीर इस बात की गमाजी करता है कि आपने 2018 के इलेक्शन को जो रिक्ते मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, पीडीएम का मकसद इस मुल्क में एक वफाकी हुकूमत, जमहूरी तर्ज का कायम करना है। यहां पे सिक्योरिटी स्टेट की बजाय यहां पे एक फलाई रियासत का क़याम है। हमारी जद्दोजहद है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम और मजलूम तबकात के साथ बराबरी का सलूक किया जाए और इन अक़वाम की साहिल और वसाइल और उसके हक़ हकमी को उनके हवाले किया जाए। पाकिस्तान में पीडीएम की ख्वाहिश है कि यहाँ पे मीडिया आज़ाद हो, यहाँ अदलिया आज़ाद हो। अभी जो कदगने लगी हुई हैं मीडिया पे, वो उसको ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों, मैं सलाम पेश करता हूं
उन शोहदा को जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद करके शहीद हुए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन सियासी कारकुनों को जो मार्शल लॉ में कुली कैंपों में रहे, जिनमें हमारे कायदीन बादशाह खान और दूसरे बड़े बड़े लोग शामिल थे। मैं सलाम पेश करता हूं उन लापता अपराधों को जिन्होंने अपनी वतन, अपनी तशख्खुस, अपनी कौमी हुकूक के लिए जद्दोजहद की और वो लापता हुए। आज पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से एक ऑपरेशन जारी है, जहां पे हजारों पख्तून और बलूच सियासी कारकुन शहीद हो चुके हैं और हजारों इस वक्त लापता हैं। बलूचिस्तान में मुशर्रफ मार्शल लॉ में जो एक ऑपरेशन शुरू हुई और जो अब तक जारी है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। हम हर वक्त कहते हैं कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आज फाटा के साथ, साबिका फाटा के साथ कुछ हुआ, वहां तमाम घर गिराए गए, वहां तमाम खेती उखाड़ी गई, लेकिन वहां एक टक्का का नहीं मिला। ये जबर है पश्तून अवाम पे। दोस्तों, आज जो 2018 का इलेक्शन था, हमारे यहां कोई इलेक्शन नहीं हुई। 25 जुलाई की बजाय 24 जुलाई को टप्पे मारकर बक्से भर दिए गए थे। जब हमने प्रोटेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग गलत किए हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस तहरीक को एक कामयाब तहरीक की शक्ल में जो ये कायदीन बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, इसको हम मंतकी नतीजे पे पहुंचा देंगे कि इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी होगी या जोरावरों की ताकत होगी। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क जमहूरी होके तब हम इसके साथ रह सकते हैं। अगर इस मुल्क में कौमों की हुकूक होंगे, उनकी जुबानों की, उनकी रस्म व रवाज की, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो हम ये समझते हैं हम एक खूबसूरत पाकिस्तान तख्लीक कर सकते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान का अवाम है, महंगाई, बेरोजगारी और नेपोटिज्म में घेरा हुआ है, इसका हल सिर्फ एक है कि एक ऐसा वफाकी फलाई जमहूरी पाकिस्तान जिसमें तमाम कौमों की बराबरी के हुकूक हो। दोस्तों, यहां पे एक साजिश हो रही है 18वीं तरमीम के खिलाफ, NFC के खिलाफ। मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम के लिए पाकिस्तान की जमहूरी और कौम दोस्त कुव्वतों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर इसको रोक किया गया तो मैं समझता हूं कि यहाँ के जमहूरी और कौम दोस्त कुव्वतें सख्त मुज़ाहमत करेंगे। और हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में ये काफी नहीं है, बल्कि हम तो आगे चाहते हैं कि एक ऐसी नई उमरानियत, एक ऐसी आइन बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान एक मुकम्मल वफाकी और फलाई रियासत हो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो पख्तून अवाम है, ये सब जो जितनी पार्टियों के मेंबर हैं, वो सब जद्दोजहद के पैदावार हैं। हमें अपनी जद्दोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाना है, मज़ीद आगे ले जाना है।
ताकि इस मुल्क में खुशहाली आ सके। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं तमाम सियासी कारकुनों की, तमाम पार्टियों की मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मजमा इकट्ठे करके ये सिलेक्ट को और इलेक्ट को ये पैगाम भेजा कि अवाम PDM के साथ है। आप तमाम दोस्तों की बहुत बहुत मेहरबानी। टोल पुख्ताने और ब्यादा द पंजाब ना, द सिंध ना, द बलूचिस्तान ना मशरान रागली दी लगा गर्मी होता है गर्मी जो आओ द PDM जबाओसो महमूद खान चकदे रागवाल में महमूद खान चकदे खुतासो या लगा तौसीफ मावर दा टोल पुख्तनों तब दरख्वास्त को चेडेर पुख्तन मीना और कई देर एहतराम और कई अयोध्या नारी बवामा दागी बा जवाब हमरा कवई कि महमूद खान तब पता लगी कि द पुख्तनख्वा पुख्ताना सियासी तोगा बेदार दी कि जवामा कि लरा उबर तासो बटोल मजमा आए कि अफगान लरा उबर दासिना लड़ो बर जो महमूद खान पदी शेर रागवाल में खटक से बोई दाबाद जमानी चमंगा चीड़िया सिनदा दाबाद जमानी चमंगा चीड़िया सिनदा दागूड़ी चिपमलो रो किसरो बसरिश्ता महमूद खान चजीता बलना और कोम मोहतरम शराशियो फला खबरों DJ तकबीर, यो आवाज जो कुवत, यो आवाज जो कुवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द पश्तूनख्वा वतन द डेरी गैरती और गड़ियाली खावरी द मुख्तलिफ सिम सरागलो द जमीयत उलमा इस्लाम द अवामी नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी और द पश्तूनख्वा मिलान पार्टी कारकुनानों नन पदासी वक्त के द PDM जलसा प पेशवर की पेशवर चिल जमानो द तहरीकुन मरकज वसेदलई पेशवर पश्तूनख्वा चित हर वक्त ल मुकावमत बुनियाद वसेदलई नन पदासी वक्त की मजदे शार तरागलियू कि पाकिस्तान द खपल तारीख त्रिठेर खतरनाक दौर रोजी नन पछताना राजमा सुवी दी ज मजबूर यमा दलता अख्तर मेंगल वोयल कि दुई वाई नुम यमा अखलई खबर अदादा द कुरान करीम द यौ अदना पैरोकार पतोगा कुरान करीम वाई तासी रिश्त्या गवाही मपुटवई कागज तासी द मोर खिलाफी कागज तासी द प्लार खिलाफती कागज तासी द डेर निजदे खिलाफी नोनन ची वतन डेर पर तकलीफ दई दा दुनिया द सबब और नतीजे दुनिया दा नन पकार द ची मुस्तफा वायु द पाकिस्तान
द बर्बादी बुनियाद द पाकिस्तान पर सियासत के द पाकिस्तानी जर्नलानू ISI MI मुदाखिलत रही कचोक पाकिस्तान चलवल गाड़ी कचोक गाड़ी च पाकिस्तान द 20वीं सदी मुल्कुनु की द साल पतो गवदरीजी हगा बद दे मुल्क सर द वफादारी द पारा दा फैसला खामखा कई खलक वाई PDM मुज़ाकिरात न कई मुझ PDM द दे द पारा न दे जोड़ कड़ई च मुझ वक्त रवल गाड़ू PDM इसलिए नहीं बनाया गया है कि हमारे पास बेकार वक्त है। PDM इसलिए बना है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बोरान से गुजर रहा है। दुनिया में वो तन्हा और अकेला है। वो ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है और अगर हमने गलती की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। हम ये होने नहीं देंगे। इसका सिर्फ एक इलाज है। मौलाना साहब माफी चाहता हूं मैं आपसे, मैं माफी चाहता हूं PDM के अकाबरीन से। उसका एक ही इलाज है कि जनरल मोहम्मद बाजवा साहब, उसका ISI चीफ, उसका MI चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दें कि हम पाकिस्तान की आइन की रूह के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। उसी दिन PDM बैठ जाएगा। हम पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। यहां जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं, यहां बाचा खान ANP के कारकुन हैं, यहां दूसरे जमातों के कारकुन हैं। अगर वाकई आप अपनी पार्टियों से मुखलिस हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को खुदा के सामने ये कसम खानी होगी कि जब तक हम उन आदर्शों को तक नहीं पहुंचेंगे जिनके लिए मुफ्ती महमूद साहब ने जमीयत बनाई थी, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यही कसम बादशाह खान के कारकुनों को, मियां इफ्तिखार को, नैदर खान को, असफंजार वली को, खुदा को अज़र व नाज़िर जानकर लेना होगा कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की सियासत से एजेंसियों की मुदाखलत खत्म नहीं करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की खून के साथ मुखलिस है, यकीनन मुखलिस है, उन्हें भी ये कसम उठाना होगा कि जब तक हम पाकिस्तान को एक सही जमहूरी मुमलिकत जिसमें पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी और पंजाबी इंसानों की तरह अदल इंसाफ से भाइयों की तरह एक दूसरे पे हाथ लगकर हम इंतजाम से नहीं बैठेंगे। PDM मजाक से नहीं बना। हमें जर्नलों से कोई बर्खास्त नहीं, हमारे जर्नल हैं, हमारी अफवाज हैं, लेकिन हम किस तरह बर्दाश्त करें? कराची में इंसानों पे गोलियां चलती हैं और सैकड़ों इंसान मर जाते हैं। वक्त का जर्नल कहता है कि देख लिया आवाम की ताकत। पेशावर में छोटे बच्चों के स्कूल में कातिल घुसकर बच्चों को मारते हैं, उनकी माएं, उनके वालिदैन पागल हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें पता नहीं। क्वेटा में सैकड़ों वकील बम के हादसे में फारिग हो जाते हैं, आप कहते हैं हमें पता नहीं। फिर ISI, MI, हमारी सिविलियन एजेंसियां ये फिर क्या काम करती हैं? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। आपने कराची के कातिलों का पता लगाना होगा, आपने हमारे बच्चों के कातिलों का पता लगाना होगा, आपने क्वेटा के, आपने सिंध की इमारती के दौरान होने वाले इंसानों का पता लगाना होगा। हमें मत डराओ, ये मुल्क हमें अजीज है। स्वात से लेकर
खैबर तक 10 साल आपने कम से कम 30,000 पश्तूनों को मारा। जब हम पूछते हैं भी दहशतगर्द, कौन दहशतगर्द? हम पश्तून दहशतगर्द है, पश्तून फलाना है। पश्तून बड़े मिलनसार लोग हैं। पश्तून उनसे लोग सीखें। पश्तूनख्वा वतन वो वतन है जिसमें कम से कम 15 जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ गुजर रहता है, यहाँ चतराली है, यहाँ कोहिस्तानी है, यहाँ गिलगिती लोग हैं। आज तक यहाँ लिसानी फसादात नहीं हुए। पश्तून इस मुल्क का बाजुई शमशेर जन है। वो चाहता है कि इस मुल्क को चलाए और इस मुल्क के चलाने का वाहिद रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करें। हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियां सियासत में हिस्सा लेने से तौबा कर लें। पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। अपश्तू क्यों वह रवाखी ब्यासर बई रगुना गुलालो वक्त इनकलाब दे दावखावर इनकलाब वाड़ी इनकलाब। इस इनकलाब पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। याद रखिए, याद रखिए। एएनपी के कारकुनों, जमीयत के कारकुनों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, शेरपा के कारकुनों, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के कारकुनों, इस खित्ते पे एक बहुत खतरनाक जंग आने वाली है। हमारे कुदरती वसाइल को लोगों ने मुफ्त का माल समझ कर रखा है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान, सबकी नजरें यही हैं। हमने सबको बताना होगा हम इस धरती के वो बच्चे हैं जिन्होंने सिकंदर यूनानी से लेकर चंगेज तक, फरंगी तक किसी को नहीं छोड़ा। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। जब तक सूरज चांद सितारे धरती। वो जो कहता था कि मेरे खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में कहीं 50 लोग इकट्ठे हो जाएं और गो इमरान गो का नारा लगा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान सुन लो, हम में से ये तमाम गुलदस्ता जो स्टेज पे बैठा हुआ है, जिसमें बिलावल साहब है, मौलाना साहब है, प्रोफेसर साजिद मीर साहब है, मरियम नवाज शरीफ बीबी है, अख्तर मेंगल साहब हैं, हैदर होती साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं और तमाम पीडीएम के कारकुन हैं। इनको एनआरओ नहीं चाहिए, इनको तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। दरगैर पर हमेशा तुम्हें सर झुकाए देगा कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पे मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। उस दावत खिताब और कौम खपल मिली रहबर जो कौमी वतन पार्टी मरकजी चेयरमैन दलरो बर पुख्तलो कायद जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो सेप्ता। भरपूर इस्तेकबाल के आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से जय चिजुरा जय चिजु पुख्तुन मिली रह बरसरा जय चिजुरा जय चिजु पुख्तुन मिली रह बरसरा उस बफैसला को उस बफैसला उस बफैसला को उस बफैसला उस बफैसला को उस बफैसला उस बफैसला को उस बफैसला।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब द PDM मशर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, द PDM द मुख्तलिफ पार्टों अकाबरीन द पेखोर दे तारीखी मुकाम मानदे द आलीशान और तारीखी जलसा पदे जलसे वसातत सरा द PDM मशरानुता पखैराले वैमा द खुशाल बाबा द रहमान बाबा सरजमीन मानदे नन चिकम तारीखी जलसदा और तासो कम तरीके सरा देखपल कायदीनों इस्तकबालों को पदे जस्तासो शुक्रिया अदा को नन ददेज अवाम पदा से जोश व खरोश सर रोती दी चे ददे जलसे मुंग तपता निश्ता चे कम हद पोरे दार से दिले दाम यो तारीख थे उस डेर काफिले पलारी दी दास्तासो द PDM मशरानो आओ नन मकसद पारा मुंगा यो देशु चिकम तासो जोश और जज्बा खोला न देना दा साबितीगी तेरे इलेक्शन इलेक्शनों और नन तकराब अवाम दिल मौजूद दी और दागे दानले हुकूमत खिलाफ नन अदम एतमाद दे और तासो साबित तकराब चदे सूबा के पदे खोर मानदे चिदा कम जाते शवे दे दा कम जुलम शवे दे न दागे जिम्मेवार चे सोक दीप दा दागवी तद नंदा पत लगी के मुंगा सुबह खलक गैरतमंद खलक क्यों और गैरत और नंग लगू ददे दपारा बमुंगा हर किस्म को तैयार हुआ इंशाअल्लाह ताला दा जमा उम्मीद दे चे मुंगा दा कुर्बानी दे कौम द पारा दे मुल्क द पारा दे वतन द पारा वर्काऊ इस इलाके पे अर्सा दराज से मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए और खुसूसन इस सूबे पे
जितने भी तजुर्बे किए गए वो नाकाम हुए और मौजूदा पीटीआई का जो तजुर्बा था वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। इस सूबे में जो हुकूमत है वो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इन्होंने इस सूबे की तर्जुमानी तो क्या 7.5 सालों में इस पुख्तून कौम की कोई रहनुमाई नहीं की। अपने हक छीनने के लिए, अपने हक मांगने के लिए भी इन्होंने कोई तगोदो नहीं की। आज ये सूबा इतना पासमानदा रह गया है। मैंगल साहब ने, डॉक्टर मालिक साहब ने बलूचिस्तान की पासमानदगी और वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हो रही है उसकी बात की। यहाँ पर हम पे जो गुजर रही है वो हमारी लोगों को मालूम है। यहाँ पर जब दहशतगर्दी उरूज पर थी तो मलकन डिवीजन से लोगों ने नकल मकानी की, बूढ़ों बच्चों ने नकल मकानी की, ख़वातीन ने जो कभी घर से नहीं निकली थी पैदल वहाँ से निकले और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने सकूनत इख्तियार की। इसी तरीके से साबिका फाटा में जो सूरत हाल पेश आई और ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे फाटा के भाई भी, मर्द, ख़वातीन, बच्चे वहाँ से नकल मकानी उन्होंने की। रमज़ान के महीने में खेमों में रहते रहे, अब तक वापस बहाल नहीं हुए। ये कुर्बानियां हैं जो इस मुल्क के अवाम ने, ख़वातीन, बच्चों ने दी है। यहाँ पर कोई कारखाने नहीं, यहाँ पर मजदूरी के लिए कोई हमारे पास कोई ऐसे वसीले नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर सके। हमारे पश्तून भाई कराची जाते हैं, मशरक़ वस्ता जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हमें अपने खालिस बिजली के खालिस मुनाफा जो है वो अब तक नहीं मिला। ऑयल एंड गैस में जो हमारे हक बनता है वो हमें नहीं मिलता। ये मसले हमारे हैं और हम अगर आज पीडीएम के साथ हैं
पीडीएम के डिक्लेरेशन के पाबंद हैं, पीडीएम के चार्टर के पाबंद हैं, तो हम ये अपने उन पार्टियों से, उन बड़ी पार्टियों से हम ये सुनना चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो अहद करे कि मरकज़ में अगर उनकी हुकूमत आई तो वो इस धरती, इस सरजमीन को, जो यहाँ पर पुख्तून रहते हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नहीं भूलेंगे। और अगर वो भूलेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, और ये नाइंसाफ़ी हमें काबिल कबूल किसी सूरत में भी नहीं होगी। अठारहवीं तरमीम 2010 में 18वीं तरमीम की गई, जिसमें हम शामिल थे। इस तरमीम से हमें कुछ इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए, गो ये नाकाफ़ी थे, लेकिन हमने कहा कि चले आइंदा और भी जदोजहद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सूबों को बाइख्तियार बनाएंगे। लेकिन लगता ऐसे है कि मौजूदा हुकूमत के नज़रें, इस नायल हुकूमत के नज़रें, इस सेलेक्टेड हुकूमत के नज़रें इस 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर है कि इनको तब्दील किया जाए, ये इख्तियारात वापस लिए जाएं। हम समझते हैं ये असूली हमारा मौक़िफ़ है कि अगर सूबे बाइख्तियार होंगे, मईशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, तो मरकज़ मजबूत होगा। ये नहीं हो सकता कि हम मरकज़ को मजबूत बनाएं और सूबे कमज़ोर हों। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ छेड़खानी की तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे और उसके लिए मैदान में निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला